क्या हुआ? हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 12 का चैप्टर 1 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सलूशन। ठीक है, एक एक करके मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा हर एक क्वेश्चन को, और आप अगर ध्यान से इसको पेन कॉपी ले करके बैठें और इसको नोट डाउन करके समझते चले तो आपको चैप्टर 1 बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, थ्योरी भी और फॉर्मूला भी, उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है? What is the force between two small charged sphere having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air? कह रहा है कि दो स्मॉल चार्ज्ड स्फेयर है। स्मॉल चार्ज्ड स्फेयर में यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, रेडियस को हम नेग्लिजिबल लेते हैं। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो हमने दो पॉइंट चार्ज लिया स्फेरिकल शेप में। मान लीजिए कि ये कितने डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। पहला चार्ज Q1 दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कुलम, दूसरा चार्ज Q2 दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कुलम। ठीक है, आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी एक्सप्लेन करता हूं कि जब भी एयर में दो चार्जेस रखे होते हैं, जैसे एक चार्ज मान लीजिए रखा है तो ये अपने आसपास फील्ड क्रिएट करता है, ऐसे ही दूसरा चार्ज रखा है ये भी अपने आसपास फील्ड क्रिएट करते हैं। तो जब भी एयर में दो चार्जेस को एक पास रखा जाता है सर्टेन डिस्टेंस पे, तो उनके बीच में फोर्स स्टैब्लिश होने लगता है, और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स फोर्स बोलते हैं। ध्यान से आप समझ लीजिए कि जब भी एयर में किसी दो चार्ज को रखा जाता है एक सर्टेन डिस्टेंस पे, तो वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो है कि दो चार्ज को रखा गया है एक सर्टेन डिस्टेंस पे, तो इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स आएगा, वो कितना होगा? K Q1 अपॉन R स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है? वैल्यू डालना है। तो K कांस्टेंट होता है, आपको भी पता है, तो कूलम्ब्स कांस्टेंट K होता है जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद R स्क्वायर। आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन बनाते समय जब भी हम पुट करेंगे तो वो SI यूनिट में पुट करेंगे। 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर SI यूनिट नहीं होता है, मीटर SI यूनिट होता है। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 30 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा? मैं आपको एकदम इजी वे में कैलकुलेट करके बताता हूं। 30 इंटू सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब कैलकुलेट करने की बारी है, तो इंटीजर्स को एक साथ रख देते हैं और पावर्स को एक साथ कैलकुलेट करते हैं। पावर अगर मल्टीप्लाई में होता है तो क्या होता है? ऐड हो जाते हैं। तो 9 में माइनस 7 ऐड होगा तो प्लस 2 बचेगा, प्लस 2 में माइनस 7 ऐड होगा तो माइनस 5 बचेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस 5 डिवाइडेड बाई 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा? माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 4। अब ध्यान से देखिए, तो ये हो गया 9 2 जा 18, 18 3 जा 54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई ये 9 इंटू 10 टू द पावर 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करें तो ये हो गया 9 से कट जाएगा 54 6 टाइम में, तो 6 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई ये हो गया 10 टू द पावर 2 प्लस का है और माइनस का 4 है, तो 10 टू द पावर माइनस 2 ये ऊपर चला जाएगा। आंसर कितना आएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया।